आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि समय बहुत कीमती है, तो आप कहीं भी अपने समय का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर कीजिए। चलिए आज के अब से अभी से हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसे हम बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, जिसे हिंदी में ताप की मापन कहते हैं। ताप या तापमान क्या होता है? किसी वस्तु का तापमान यह बताता है कि वह कितनी गर्म या ठंडी है। तापमान को जानने के लिए सबसे पहले हमें ताप को ही पता करना होता है। जैसे ताप है, ताप क्या होता है? किसी वस्तु का तापमान यह बताता है कि वह कितनी गर्म या ठंडी है। अगर हम सरल शब्द में अगर हम समझें तो ताप किसी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। यानी कि कोई कण है, अगर उसे जैसे गर्म करते हैं हम, मान लो जाए, तो उसकी गति में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अगर हम पानी की बात करें तो उबालते हैं, तो जैसे उबालता है, भाप बनता है, उसके क्या है, एक प्रकार से गति में चलने लगता है, यानी कि उबलता है, जिससे भाप बन जाता है उबल कर। और अगर हम बर्फ़ की बात करें तो उस गति में एक स्थिर गति के में आ जाता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसे जितनी तेज़ी से किसी वस्तु या अणु परमाणु हिलते हैं उतना ही उसका ताप अधिक होता है। यानी क्या रहा है कि जितनी तेज़ी से किसी वस्तु के अणु या परमाणु हिलते हैं उतना ही उसका ताप अधिक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी वस्तु को अणु जो है माने कि हिलते हैं तो उसका ताप क्या होगा? अधिक होगा। ताप का अगर हम मापन करते हैं तो ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान को एक पैमाने या स्केल पर दर्शाता है। ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने प्रचलित है। अब कौन कौन से 3 है इसे भी देखते हैं। पहला जो है क्या है? डिग्री या सेल्सियस पैमाना। ये सामान्य प्रयोग करते हैं, जैसे कि अब सभी जैसे डॉक्टर यूज करते हैं, जैसे कि फीवर रहता है उसे चेक करने के लिए। अब डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे अमेरिका आदि देशों में पहले क्या है वहीं से जो है प्रचलित है, मतलब वहीं से पहले सबसे मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही इसी के बारे में पता गया। अब हम बात करते हैं, तीसरा नंबर का है केल्विन, जिसे वैज्ञानिक प्रयोग में उपयोग किया जाता है। यह एसआई मात्रक है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। सेल्सियस पैमाने वाले तापमापी में 0 से 100 तक आंशिक किया जाता है। यानी कि सेल्सियस जो रहता है उसमें 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक लिखा हुआ होता है। जहाँ ये दोनों क्या होते हैं? जल के हिमांक और क्वथनांक। और हिमांक और क्वथनांक क्या होता है उसे हम नीचे देखेंगे। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट के मध्य आंशिक किया गया है। यानी कि जो फ़ारेनहाइट है, जिस प्रकार सेल्सियस को 0 से 100 तक लिखा हुआ है, उसी प्रकार 32 से 212 तक, यानी कि 32 मतलब 0 के रूप में सेल्सियस में अगर हम देखें तो 0 के समान है। यहाँ भी दोनों का ताप क्या है? क्रमशः जल के हिमांक व क्वथनांक है। यानी कि जो 32 फ़ारेनहाइट में क्या है? हिमांक है इसका, फ़ारेनहाइट का, यानी जल का अगर हिमांक पूछे तो 32 होगा। जैसे कि इसमें है ना 0, तो इसमें 32 शुरुआत है। अब हिमांक और क्वथनांक क्या होता है इसे भी हम जान लेते हैं। जैसे हिमांक की बात करते हैं। हिमांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव या क्या है, द्रव या लिक्विड जमकर ठोस सॉलिड में बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम जल की बात करें तो जल को हम जब फ्रिज में डालते हैं तो पहले नॉर्मल जल होता है, लेकिन जब उसे हम फ्रिज में डालते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? वो द्रव यानी पानी से बर्फ़ जम जाता है। ये है क्या है? उसका हिमांक है। अगर क्वथनांक की बात करें तो जब हम पानी या जल को
तापमान पहले ताप होता है तो क्या होता है, उबल जाता है, यानी कि जो क्या है लिक्विड से गैस फॉर्म में चले जाते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, जैसे क्या बता, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव्य लिक्विड जो है उबल कर या वाष्प गैस में बदल जाता है। क्या होता है, जब कोई द्रव्य को हम उबालते हैं तो उबल कर गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब बात करते हैं क्या है, सेल्सियस पैमाने में दो बिंदु के मध्य कितना होता है, 100 डिग्री का होता है, यानी कि सेल्सियस में 0 से 100 तक होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोनों मध्य के बिंदु कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यानी कि यहाँ पे जैसे कि 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट के मध्य, यानी कि अगर इसको माइनस करोगे कितना आता है, ये 180 डिग्री का है ना, तो 180 डिग्री। अब अगर हम फिर बात करते हैं क्या, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध अगर हम देखते हैं तो 180 फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 180 फ़ारेनहाइट के बराबर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। या इसे हम 1.8 फ़ारेनहाइट से 1 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। जैसे इसे इस फुल फॉर्म में लिया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसे हम अगर हाफ करके देखते हैं तो जैसे 50 का आधा 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस और 180 का आधा कितना, 90, तो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध देखें तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट अपॉन से सेल्सियस 9/5, फिर यहाँ कोष्टक में हम लेते हैं सेल्सियस डिग्री, मतलब ये सेल्सियस वाला ले लेते हैं, उसके बाद हम प्लस करते हैं 32। अब उसके बाद हम आते हैं इसमें सेल्सियस में, जैसे हमें निकालना होता है सेल्सियस। अब हम सेल्सियस की बात करते हैं, इसे जैसे हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि 9/5 था, इसे 5/9 करते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेल्सियस का दिखाना है, तो यहाँ पे हम इसको इधर लाए, मतलब यानी कि फ़ारेनहाइट से माइनस, यहाँ जैसे प्लस था इसे -32 किए। अब हम बात करने वाले हैं केल्विन की। इन सभी का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम इसे पढ़ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं केल्विन की। केल्विन पैमाने पर न्यूनतम संभावित तापक्रम 0 केल्विन के बराबर होता है। क्या कह रहा है, केल्विन पैमाने पर न्यूनतम संभावित तापक्रम कितना होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। जैसे देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ 0 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ पर केल्विन को बिना डिग्री के लिखा जाता है। केल्विन पैमाने पर जल का मान कितना होता है, यहाँ माइनस, यहाँ मतलब ये माइनस नहीं होगा क्योंकि सेल्सियस में माइनस रहता है, इसमें माइनस नहीं होगा। ये यहाँ क्या है, ये जल का मान 273.15 तथा जल का क्वथनांक कितना है, 373.15 केल्विन होता है। अब 0 केल्विन इक्वल टू कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर ये इसको ध्यान देना है कि अगर सेल्सियस में रहते तभी इसमें माइनस होगा। अगर केल्विन की बात अगर करता है, इसमें अगर केल्विन रहता है तो माइनस नहीं रहेगा, माइनस केवल और केवल सेल्सियस में ही रहेगा। अब 0 केल्विन वह बिंदु है जहाँ किसी पदार्थ के कणों की गति पूरी तरह रुक जाती है। क्या होता है, 0 केल्विन वह बिंदु है जहाँ किसी पदार्थ कणों की जो गति है पूरी तरह क्या है, रुक जाती है। इस बिंदु को परम शून्य कहा जाता है या फिर अब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। परम शून्य क्या होता है, 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पे हम इसे भी लिख सकते हैं 1 पॉइंट कितना होता है, ये 515। अब हम बात करते हैं केल्विन के, जिसे केल्विन फार्मूला जिसे निकालते हैं ना, जैसे पहला हमारा क्या, हम क्या ताप को सेल्सियस से केल्विन में बदल लेंगे, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, जैसे केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15
0.15। तो इसमें क्या है, जैसे हमें क्या निकालना है, केल्विन निकाले, तो ये हो गया। अब हम दूसरा क्या सेल्सियस निकालने किया है, केल्विन माइनस 273.15। हम इसमें अब अनेक प्रकार के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइए, कुछ कमी है तो भी बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसे और बहुत ही बेसिक से जाएंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।